लेट मी बर्स्ट दैट मिथ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सुंदर और गोरे को एक साथ लेना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, जो कि आजकल के लोग वही लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। का खाना, कोई भी बाहर के खाने में अगर बल्क में वो बन रहा है तो उसमें सोडा होता है टू मेक यू फुलर एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप उतने ज्यादा केपेबल हो टू स्टे अवे फ्रॉम योर लव्ड वंस एंड स्टिल मैनेज टू लुक हैप्पी, टू मैनेज योर लाइफ, टू मैनेज योर जॉब, देन बॉस मेरा तो सैल्यूट है तुमको। Hi, good morning everyone. Welcome and welcome back to my channel. This is your Pranjali again. आज मैं एक कैबिन क्रू से रिलेटेड ही वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरे बहुत सारी वीडियो पे लोगों ने कमेंट्स किया है कि हाउ टू गेन दो स्किल्स जो एक कैबिन क्रू में होने चाहिए। बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत खूबसूरत होने चाहिए। बट आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑल द मिथ्स टुडे, एंड सो हियर वी स्टार्ट आवर वीडियो। आई हैव नैरोड इट डाउन टू 6 पॉइंट्स जहाँ पे आप लोग के कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ मिथ्स बर्स्ट होने वाले हैं। मे बी ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे जहाँ पे मे बी लोगों ने ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया हो, बट दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माई पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। सो हियर वी स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होती है। आप आज के डेट में कोई भी जॉब के लिए जाओ, भले वो आईटी की जॉब हो, एविएशन की जॉब हो, कोई भी आजकल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे रोल्स आ गए हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग इज मैंडेटरी। सो इंग्लिश इसीलिए वर्ल्ड वाइड यूज होता है बिकॉज ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर जगह यूज होती है, हर जगह लोग इसमें तो बोलते ही बोलते हैं। और आज के टाइम पे आपका ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ पे यू हैव टू डील विद ऑल अदर नेशनैलिटीज। तो इंग्लिश अगर एक ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है तो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑब्वियसली यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। मेरे स्कूल में इंग्लिश मैंडेटरी था, दैट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। एंड आफ्टर 5th मैंने अपना स्कूल चेंज किया था, जहाँ पे मैं जिस स्कूल में आई थी वहां पे बिल्कुल मैंडेटरी था। एंड 5th तक मैंने जो इंग्लिश पढ़ी थी वो सिर्फ मैंने बुक्स में पढ़ी थी। आई नेवर यूज टू स्पीक बिकॉज यू आर टू यंग टू स्पीक, तुमको आएगा भी नहीं उस टाइम बोलना। बट 6th में जब मैंने स्कूल चेंज किया तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज हुआ। यू नो वाई? बिकॉज मेरी इंग्लिश टूटी फूटी थी, बट स्टिल आई यूज टू स्पीक। आई इवन यूज टू स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग आई गेस, मतलब मैं घर पे, मतलब मैं मम्मी पापा के साथ भी इंग्लिश में बात करती थी। एंड ऑब्वियसली उनको नहीं समझ में आता था वो सारी चीजें, बट इट वाज लाइक कि तुमको जस्ट मिल जाता था कि चलो ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। सो इंग्लिश इतना ज्यादा मेरा मेरे रूटीन का, मेरे सिस्टम का पार्ट हो गया था बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। स्कूल में तो 6 घंटे ऑब्वियसली यू आर स्पीकिंग, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट घर पे ऑल्सो आई यूज टू मेक श्योर दैट आई स्पीक इन इंग्लिश। तो इंग्लिश को अगर इम्प्रूव करना है ना तो आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा एज इफ जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप उसके साथ डील नहीं करोगे, उसको फेस नहीं करोगे तो आप उससे बिल्कुल ओवरकम नहीं कर सकते हो। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज सेम। मिरर में जाओ, इंग्लिश में बात करो, खुद से बात करो, या फिर अगर आप सोच रहे हो, ट्राई थिंकिंग इन इंग्लिश। आप अगर खाना बना रहे हो या फिर इफ यू आर टॉकिंग टू anyone, if you're talking to yourself also, just speak in English. आप खुद से बात कर रहे हो, अगर आप कॉल पे हो, आप खुद से करेक्ट करो कि नो हिंदी, इंग्लिश। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो तो आनी ही चाहिए। तो जब आप पैदा भी नहीं हुए रहे तो तब भी वो आपको पता रहता है कि भाई हिंदी लैंग्वेज तो तुमको आनी ही आनी है पैदा होने के बाद। आप घर पे मम्मी पापा मेजरली हिंदी में ही कॉन्वर्सेट करते हैं तो वो तो आपको आ ही जानी है। बट इंग्लिश स्पीकिंग ऐसा है विच यू हैव टू एक्वायर बिकॉज वो नॉर्मली हाउस होल्ड में नहीं बोली जाती है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो यू हैव टू स्पीक टू योर सेल्फ। एंड ऑब्वियसली इंग्लिश मूवीज एंड ऑल दे हेल्प अ लॉट। सबटाइटल्स के साथ ऑन करो, कोई भी वर्ड अगर समझ में ना आए पॉज करो, लिखो, एंड आफ्टर दैट सीरीज इज ओवर आप अपना बैठो, वहां पे जितने भी वर्ड्स आपने नोट किए हैं वो सारों का मीनिंग आप पता करो। एंड एटलीस्ट इससे नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, एंड सो दैट यू कैन यूज इट। और ये सारी चीजें इंटरव्यू में ही नहीं होती है। पीपल थिंक दैट ओनली फॉर इंटरव्यू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। नो, यू हैव टू कॉन्वर्सेट इन इंग्लिश टू द पैसेंजर्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक एयरलाइन में हो तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग पैसेंजर नहीं मिलेंगे। आजकल इंग्लिश कौन नहीं बोलता है, स्पेशली व्हेन यू गो टू साउथ में दे डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लस उनका जो रीजनल लैंग्वेज है वो हमें नहीं आता है। सो ऑब्वियसली इंग्लिश ही बचा है, इंग्लिश में ही बात कर सकते हो आप। सो इंग्लिश यू हैव टू लर्न एनी हाउ, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते हैं। सो मैंने जो पॉइंट्स बोले, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड एंड मे बी इट विल हेल्प। सेकेंड इज जेस्चर्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
लोग कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है एंड आप क्लासेस में ही सीख सकते हो, आप और कहीं नहीं सीख सकते हो, बट ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ वेग टर्म, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जेस्चर्स, ग्रीटिंग्स, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ, आर यू हैविंग एनी हैंड जेस्चर्स। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था, सो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं अपनी पर्सनैलिटी जितनी भी स्ट्रेट हो सके उतनी स्ट्रेट रखूं। स्ट्रेट एज इन आई शुड नॉट हैव मच ऑफ हैंड मूवमेंट्स, आई शुड नॉट बी लुकिंग एवरीवेयर। आपके आई कांटेक्ट, आपके हैंड जेस्चर्स, ये सारी चीजें बहुत मैटर करते हैं। आपको पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी डेवलप कर सकते हो। सो देयर आर फ्यू पॉइंटर्स विच आई फील कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आता है। द फर्स्ट थिंग वुड बी स्लोली ड्रैगिंग द चेयर। सो अगर आप कहीं पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हो या फिर आप घर पे भी क्यों ना ले लो, अगर आप चेयर को उठा के पीछे करोगे तो उससे ज्यादा आवाज नहीं आएगी। वो एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी रिवील करता है कि आप कितने ज्यादा मैनर्ड हो। द सेकंड पॉइंट इज सिटिंग विथ योर बैक स्ट्रेट। People do not like who slouch so much। ये तो ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर मैं किसी को देखती हूँ सामने दैट हु इज स्लाउचिंग एंड सिटिंग, या फिर खड़े रहते भी अगर वो स्लाउच कर रहा है तो किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं। तो ऑलवेज ट्राई कि आपका जो हिप पोर्शन है वो चेयर के एंड पे जाए, सो दैट आपका बैक स्ट्रेट रहे। ये ऐसा ट्रिक है जो कि इट विल कीप योर बैक स्ट्रेट फॉर लॉन्गर अगर आप बैठे हुए हो तो। वरना बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप ट्राई करोगे कि आप इसे स्ट्रेट बैठे रहो, बट कुछ टाइम तक आप रहोगे, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे स्लाउच करने लगोगे। बट अगर आपका बैक पोर्शन, आपका हिप पोर्शन चेयर के एंड में स्टिक रहेगा तो आपका बैक हमेशा स्ट्रेट रहेगा। द थर्ड पॉइंट इज वॉचिंग द पेस ऑफ योर वॉइस। सो आप जब बात कर रहे हो किसी से, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो टोन है, आपका जो पेस है, इट्स मैचिंग विद द एनवायरनमेंट और द पर्सन। क्योंकि अगर आप बहुत तेज बात कर रहे हो या फिर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो एंड इफ यू थिंक कि सामने वाला कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू स्पीकिंग टू हिम। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपना टोन, अपना पेस वॉच करो। द फोर्थ पॉइंट इज स्टॉप द इंटरप्शन। अगर कोई सामने वाला बोल रहा है एंड आपको ऐसा फील होता है यू हैव अ बेटर पॉइंट टू कन्वे, तो आप बीच में नहीं बोलोगे। बिकॉज लेट दैट पर्सन कंप्लीट हिज स्टेटमेंट। अगर आप बीच में कूद कूद के बोलते हो तो ऐसा फील होता है कि यार दिस पर्सन इज वेरी एरोगेंट। वो भी एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी रिवील करता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा बोलना है एंड इफ यू फील कि नाउ इट्स द टाइम टू स्पीक, ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, कैन आई जस्ट ऐड अ पॉइंट। तो अगर आप ये चीज बोलोगे तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ ऐड करता है। वो सारे वर्ड्स, वो सारे एक्शंस जो भी आप करते हो, हर एक चीज आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें ऐड करता है एंड वो सारी चीज ये डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में कैसी है। तो जस्ट मेक श्योर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल टू स्पीक, क्योंकि ऐसे यू विल कम आउट एज अ वेरी एरोगेंट मैन। व्हेन अ पर्सन एंटर्स इन द रूम, उसके एंट्रेंस से ही इंटरव्यूअर पहचान लेगा कि एक्चुअली में उसकी पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका सिर्फ आउटलुक ही अच्छा ना रहे, आप जो बोलो वो भी अच्छा रहे। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पेस क्या होना चाहिए, आप कितने स्लो बात कर रहे हो, कितने फास्ट बात कर रहे हो, वो सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 पॉइंट्स आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्शन। ये एक्चुअल में पॉइंट होना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे हर कास्ट, क्रीड और रेस के लोग रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्शन डज नॉट मैटर एट ऑल। लेकिन मैंने कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, प्लस बहुत सारे लोगों ने ऐसे मुझे कमेंट में पूछा है कि क्या काले लोगों को जॉब नहीं मिल सकती है। आई एम सो सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बिकॉज मुझे कमेंट में किसी ने एग्जैक्टली यही वर्ड लिख के पूछा था कि क्या काले लोगों को ये जॉब नहीं मिल सकती है। तो लेट मी बर्स्ट दैट मिथ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द जॉब इज नॉट अबाउट हाउ डू यू लुक, it's only about how good are you in your personality terms, in your English speaking, and how are you managing everything। ये जॉब सिर्फ उस चीज से रिलेटेड होती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज कई लोगों को ये रहता है कि अगर तुम सुंदर नहीं हो, अगर तुम गोरे नहीं हो, इन शॉर्ट अगर तुम गोरे नहीं हो तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सुंदर और गोरे को एक साथ लेना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, जो कि आजकल के लोग वही लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, अपनी टीम को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप खुद को कैसे मैनेज कर रहे हो, यही मैटर करता है। और कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है। सो यस, कॉम्प्लेक्शन डज नॉट मैटर एट ऑल। फोर्थ पॉइंट है सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स। सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट अगर वो आपने किया तो इट इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन।
आपका एक गुड मॉर्निंग, आपका एक गुड इवनिंग, आपका थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम, ये सारी चीजें इतनी छोटी हैं बट वो इतना ज्यादा मैटर करती हैं, जो कि अगर तुम्हारे साथ हो तब आता है तुमको समझ में। अगर सामने वाले ने थैंक यू बोला और आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो सामने वाले को आता है समझ में कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा। या फिर अगर सुबह में आप किसी से मिल रहे हो, सामने वाले ने गुड मॉर्निंग बोला और आपने उसका आंसर नहीं दिया, तो वो सामने वाले को लगता है कि हाउ एरोगेंट दिस पर्सन इज, हाउ रूड ऑफ हिम। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं बट यू शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू स्पीक। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो या फिर आप कोई भी शॉप जा रहे हो, आपको अगर सामान दिया जा रहा है, इट्स ऑलवेज गुड टू से थैंक यू। I mean, I don't know why people do not appreciate these words. I have no idea. But ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो और आप अगर उतर रहे हो, अगर आप उनको थैंक यू बोल दोगे, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा बट उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बिकॉज पीपल डू नॉट डू दैट। अगर आप उनको वो आपको सही सलामत किसी जगह छोड़े, आप उस चीज के लिए उनको थैंक यू बोल दिए हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो कि उनको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आपको नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सॉरी एंड थैंक यू गोज अ लॉन्ग वे, बिकॉज इससे अच्छी चीज दुनिया में आई डोंट थिंक सो कोई भी चीज होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कोई भी गलती कर दो एंड उसके बाद आप सॉरी बोल दो तो इट विल बी इजी फॉर यू, या फिर सॉरी इज गोइंग टू जस्टिफाई दैट थिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अ थैंक यू एंड अ सॉरी ऑलवेज वर्क्स। आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज में आपकी गलती है और आपने सामने खुद से उसको सॉरी बोल दिया है, उस टाइम भले वो बंदा उस चीज को ना समझे, उस सॉरी को ना समझे, बट 10 मिनट्स डाउन द लाइन उसको खुद ही समझ में आएगा कि यार उस बंदे ने सॉरी तो बोला, एटलीस्ट चलो उसने गलती की बट सॉरी बोल दिया। तो एक सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग आई थिंक अ पर्सन शुड ऑलवेज लर्न, एंड आई फील कि ये सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं बट बड़े होते होते हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। गुड मॉर्निंग बोलना, गुड इवनिंग बोलना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, मोस्ट वेलकम बोलना, ये सारी चीजें पीपल फॉरगेट। स्कूल में ये चीजें सिखानी चाहिए कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी सिर्फ आपस में नहीं बोला जाता है, ये सबसे बोल सकते हो। आप किसी ड्राइवर को बोल सकते हो, आप किसी शॉपकीपर को बोल सकते हो, आपके घर पे जो मेड आती है आप उनको बोल सकते हो, आप किसी को भी बोल सकते हो ये सारी चीजें, बिकॉज I'm telling you, it works like magic. So always learn the salutation and greeting, because आपको एविएशन में तो इसकी बहुत 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 ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ही ज्यादा। फिफ्थ इज वर्किंग ऑन योर फूड हैबिट्स। अगर आप स्टार्टिंग से अपना डाइट, अपना हेल्थ, ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप एविएशन में और ज्यादा नहीं दे पाओगे, क्योंकि यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स एंड फ्लाइट में जो खाना आता है ऑब्वियसली यू कांट ईट दैट फ्रीक्वेंटली। आप स्टार्टिंग में अगर वो खाना स्टार्ट करोगे तो आपकी फिर आदत हो जाएगी, एंड फ्लाइट में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि बहुत टेम्पटिंग होती है, नूडल्स, चॉकलेट्स, बार्स, कैंडीज, you have so many things in flight which you can binge on like 24/7। बट आपका अगर एक पर्टिकुलर डाइट, आपका पर्टिकुलर हेल्थ स्केड्यूल है कि आपको इतना प्रोटीन, इतना कार्ब्स, इतना मीठा, इतना ये खाना है, तो वो आपके लिए इजी होगा टू मेंटेन योर हेल्थ। क्योंकि फ्लाइट में आप अगर ये चाहोगे कि आप डाइटिंग पे जा सको, वो चीज नहीं हो पाती है until unless you bring your own food। अगर आप फ्लाइट के खाने पे कम्प्लीटली रिलाई कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली यू विल गेन वेट, बिकॉज फ्लाइट का खाना हो गया, होटल का खाना, कोई भी बाहर के खाने में अगर बल्क में वो बन रहा है तो उसमें सोडा होता है टू मेक यू फुलर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मेक श्योर दैट यू कंट्रोल योर फूड हैबिट्स वे बिफोर आप ये सारी जॉब में जाओ। तो अगर आपका प्रॉपर हेल्थ रहेगा तभी आप ये जॉब कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिजिकल वर्क होता है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो फिर आप ये जॉब कर ही नहीं पाओगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो फूड हैबिट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। आपको होटल्स मिलते हैं, आप होटल्स में जाते हो, वहां पे भी यू विल फाइंड thousands of options and you will end up eating everything। I'm not saying that you should not eat everything, but you have to make sure कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो। पोर्शन कंट्रोल इज वेरी मच रिक्वायर्ड हियर। आप फ्लाइट में खाओ या होटल में खाओ, आपका प्रपोर्शन कंट्रोल होना ही चाहिए। अगर आप कोई ऐसी फ्लाइट कर रहे हो जहाँ पे आप सुबह जा रहे हो, शाम में आ जा रहे हो, तो चलो ठीक है, आप
टिफिन कैरी करो, वहां पे खा लो। बट अगर लेवर फ्लाइट्स के लिए आप जा रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू टू कैरी फूड फॉर 2 to 3 days। तो आप अगर एक टाइम का चलो घर से जो खाना लाया वो खा लिया, अगले टाइम तो आपको होटल का खाना खाना पड़ेगा। वहां पे आपका प्रोपोर्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा काम आएगा। वहां पे आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए, कितना स्वीट खा सकते हो। यू हैव टू मेक श्योर योर फूड हैबिट्स इज अलाइंड विथ योर लाइफस्टाइल। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो फिर आप ये सारी चीजें खा के यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट। तो मेक श्योर कि आप इस जॉब में आने से पहले ही यू कंट्रोल योर फूड हैबिट्स एंड लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। द लास्ट पॉइंट इज लर्निंग टू स्टे अवे फ्रॉम योर लव्ड वंस। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड से, क्योंकि सबसे ज्यादा पीपल मेक और ब्रेक ड्यूरिंग दिस स्टेज। अगर आप उतने ज्यादा केपेबल हो टू स्टे अवे फ्रॉम योर लव्ड वंस एंड स्टिल मैनेज टू लुक हैप्पी, टू मैनेज योर लाइफ, टू मैनेज योर जॉब, देन बॉस मेरा तो सैल्यूट है तुमको। क्योंकि मेरे साथ तो ये चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हुई है एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे वहां पे लोग होंगे जिनके साथ ये चीजें हो सकती हैं। अपनी फैमिली के साथ दूर रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड which a person can ever do। मैं तो 12th के बाद बाहर ही रही हूँ, उसके बाद भी मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था इस जॉब में कंटिन्यू करके अपनी फैमिली के साथ ना रहना। जब भी ऐसा कोई फेस्टिवल आता था, जब भी कोई ऐसे स्पेशल ओकेजन्स, बर्थडे, ये सारी चीजें होती थी, आई यूज्ड टू मिस माय फैमिली सो मच कि मुझे कितनी बार ऐसा हुआ है कि आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ रिजाइनिंग कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बट दैट इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू डिसाइड दैट यू रियली वांट दिस जॉब और यू वांट योर फैमिली। बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जो कि अपने उनका बेस घर का ही होता है, जहां से वो काम ही करे, वो अपने घर पे रह के काम कर सकते हैं। दे आर वेरी लकी वंस। बट मैं जहां से आई हूँ वहां पे एयरपोर्ट्स नहीं थे, वहां पे बेस नहीं था, तो मेरे लिए ऑब्वियसली मुझे घर से बाहर जाना वाज द ओनली ऑप्शन। तो अगर आप भी उनमें से हो तो फिर ये पॉइंट आपके लिए है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ फ्रॉम द कोर टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट यू रियली वांट दिस जॉब, यू रियली वांट टू अर्न समथिंग और यू वांट टू लीव एवरीथिंग एंड गो अवे एंड स्टे विद योर फैमिली। बिकॉज आप एक बार तो चले जाओगे, आप घर पे रहने भी लगोगे, सारी चीजें ठीक है, मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा है, अच्छा एनवायरमेंट, पापा सामान लेके आ जा रहे हैं, पापा के साथ एंजॉय कर रहे हो, मम्मा के साथ एंजॉय कर रहे हो। बट at the end of the day, are you really gonna miss this job? Are you really gonna miss this lifestyle which you are getting because of that thing? अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गोइंग टू मिस तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप भागने के लिए नहीं आए थे, यू हैव टू फेस, तो फिर भाई आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली। ऑब्वियसली यू कैन कॉल योर पेरेंट्स एट योर प्लेस, कुछ दिन वो रहे, बट यू हैव टू लर्न दैट थिंग इन योर माइंड, बिकॉज वो तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ रिवील करता है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो वो सारी चीजों को लेके। बिकॉज फैमिली के साथ दूर रहना आपको मेंटली बहुत ज्यादा वीक बनाता है, और अगर आप मेंटली वीक हो तो आप किसी भी जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो आपको पहले ये देखना है कि डू यू रियली थिंक दैट यू कैन स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली। इफ यस देन यू कैन कम टू दिस जॉब। लेकिन आपको लगता है कि यू हैव टू लर्न दिस स्किल, प्लीज लर्न दिस स्किल। इतना ज्यादा मम्मी पापा पे रिलाई मत करो, बिकॉज ऐसा होता है ना कि इस जॉब में 18 के बाद लोग आते हैं और 18 तक तुम घर पे हो, तुम मम्मी खाना बना के दे रही है, पापा बाहर से सामान लेके आ जा रहे हैं, आपकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड रहती है। बट आप जब घर से बाहर निकलते हो देन यू गेट द रियलिटी चेक। आपको आटे दाल का भाव समझ में आता है। मेरे घर पे ऐसे ही बोलते हैं एक्चुअली कि आपको कैसे मैनेज करना है, आपको एक एक चीज के लिए आपको पैसे कैसे मैनेज करने हैं, आपको खुद को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें आपको बाहर रह के ही सीखने को मिलती हैं। एंड दीज थिंग्स एक्चुअली डू वंडर्स आगे चल के। आप इतना ज्यादा खुद को, चीजों को, पैसे को इतना मैनेज करना सीख जाओगे कि लेटर इन योर लाइफ आप बहुत सारी चीजें अकेले मैनेज कर पाओगे। अगर आपकी शादी होगी आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर पाओगे। आगे चल के अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप उसमें भी बहुत सारी चीजें मैनेज कर पाओगे, क्योंकि मैनेजिंग स्किल आपकी उस पीरियड में आ चुकी है। गलतियां ऊपर नीचे तो ऑब्वियसली होती रहेंगी। आप अगर फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलोगे, अकेले रहने लगोगे तो चीजें होंगी, गलतियां होंगी, ब्लंडर्स होंगे, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे यू विल लर्न। अपनी गलतियों से सीखता है आदमी, तो वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। स्टेइंग अवे फ्रॉम योर लव्ड वंस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वुड से, क्योंकि वो तुम्हारे वो अंदर से नहीं, वो यहाँ से होगा, और वो यहाँ से होने के लिए आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सो दोज वेर माई 6 पॉइंट्स, जो कि मुझे ऐसा फील होता है कि ये सारी चीजें एक कैबिन क्रू में होनी ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दो स्किल्स। So thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and please subscribe. Thank you so much. Bye bye.